ओम शांति। भविष्य में अष्ट देवता बनने वाली और भक्ति काल में इष्ट देव के रूप में पूजी जाने वाली सच्ची पुरुषार्थी आत्माओं का इस आध्यात्मिक सत्र में स्वागत है। आज हम सब परम पिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा 31 मई 1972 में चलाई गई अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे। यह मुरली केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है और ना ही कोई धार्मिक अथवा पौराणिक प्रवचन है जिसकी वर्तमान में कोई प्रासंगिकता ना हो, अपितु यह मुरली मनोविज्ञान के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसे निर्देश हैं जिसके द्वारा हम अपने वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज की मुरली का जो टाइटल है वो ये है कि भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति काल में इष्ट देव पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ। आज की मुरली रहस्य खोलती है कि वो कौन सा पुरुषार्थ है जिसके द्वारा, वो कौन सी धारणाएं हैं जिसके द्वारा हम भविष्य जीवन में देव और देवी पद की प्राप्ति कर सकते। आज के संसार में हर एक मनुष्य खुद को अकेला महसूस कर रहा है, कमजोर महसूस कर रहा है, और हम बाबा के बच्चों में भी ऐसे हैं जो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, माया से बार बार हार जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सभी अपने आप को शिव शक्ति नहीं समझते। सच्चा साथी तो एक परमात्मा ही हो सकता है। हम दैहिक लोगों को साथी बनाते हैं और आज के जो संबंध हैं संसार में विशेषकर, वो निस्वार्थ पर नहीं, सुविधाओं पर टिके। जब तक आपसे कोई सुविधा मिल रही है, आपके पास कुछ है ऐसा, तब तक संबंध है। सुविधा खत्म, लोग धीरे धीरे किनारा कर लेते और तब आपको यह महसूस होता है कि हम तो अकेले, आपको शौक लगता है। तो सच्चा संबंध एक परमात्मा से ही है जो हमारा जीवन साथी बन सकता है। बाकी तो छोटी छोटी बातों को देखा जाए, जब तक बच्चा छोटा होता है मां ही उसका संसार होती है, बाप ही उसका सब कुछ होता है।
वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। क्यों? क्यों माँ संसार होती है? क्यों बाप संसार होता है? क्योंकि सारी सुविधाएं कहां से मिल रही हैं? माँ बाप से। सारी पूर्ति कहां हो रही है? माँ बाप से। वही बच्चा बड़ा होता है, शादी विवाह होता है। अब वो कमाने भी लगा तो बाप की जरूरत नहीं, पत्नी आ गई सेवा सत्कार के लिए तो अब मां की जरूरत नहीं। तो धीरे धीरे रिश्ते ढीले पड़ जा रहे। आप देख रहे हो कि ढीले पड़ जाने के कारण ही, जब सुविधा की जरूरत नहीं तो व्यक्ति की जरूरत नहीं, धीरे धीरे लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। अब इनकी क्या जरूरत? जो कभी हमारे संसार हुआ करते थे आज वे हमारे लिए भार हो गए हैं, बेवजह के सामान हो गए हैं, तो उनको हटाना पड़ रहा है। तो इससे अब फिर वो माँ बाप क्या सोचते हैं कि देखो मैं तो अकेला हूं। तो इसलिए जितने भी दैहिक संबंध है संसार में, वे सब कहीं ना कहीं सेवाओं पर, सुविधाओं पर टिके हुए। एक परमात्मा पिता का संबंध ही ऐसा है जो निस्वार्थ है, हर जो अनकंडीशनल है, बिना शर्त है। तो इसलिए आज के डेट में अगर स्वयं को मजबूत समझना है, माया से जीत सको, तो बाबा कहते हैं स्वयं को शिव शक्ति समझते हो। पहला काम, स्वयं को शिव शक्ति न समझने के कारण अकेलापन महसूस करते हो, माया से हार जाते हो। शिव अर्थात परमात्मा और शक्ति अर्थात आत्मा। आत्मा और परमात्मा साथ साथ कंबाइंड रूप। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा सच्चा साथी है, ऐसा अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं जैसे कि इस शरीर का और आत्मा का संबंध ऐसा है कि जब तक शरीर और आत्मा साथ, जब तक शरीर है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, तब तक आत्मा और शरीर साथ साथ रहती है, कभी अलग नहीं होते। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि इस संपूर्ण संगम युग में जब से आप बाप के बने हो, बाप और आप अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों सदा साथ साथ हैं, ऐसा महसूस करते हो। जितना शरीर और आत्मा का संबंध गहरा है, उतना ही आप और बाप का भी संबंध गहरा है। अगर इस प्रकार से अपने आप को शिव शक्ति समझते हो तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं कर सकते, तो आप माया से कभी हार नहीं सकते। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि साकार में कोई हमारे साथ है, जैसे कि 1 1 11 होते हैं, ऐसे 1 1 2 नहीं 10 के बराबर हो जाएंगे अगर सर्वशक्तिमान बाप साथ है। जैसे कि कोई कमजोर भी हो, लेकिन अगर उसका साथी सूरवीर हो तो वो कितने भी भयानक जगह पे पहुंच जाए, लेकिन साथ में साथी जो है वो सर्वशक्तिमान है, अच्छा खासा पहलवान है, बॉक्सर है, तो वो कमजोर भी अपने आप को सूरवीर ही समझेगा, डरेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब आप बाप को साथ में लिए रहते हो तो फिर आपको किसी भी माया के रूप से डरने की जरूरत नहीं रहती है। तो एक कारण तो ये है कि हम अपने आप को शिव शक्ति नहीं समझते सदा के लिए, और दूसरा कारण ये है
कि अष्ट शक्तियों की स्मृति नहीं रहती। हम अष्ट शक्ति स्वरूप बनकर नहीं चलते। बाबा कहते हैं अगर भविष्य में अष्ट देवताओं में आना चाहते हो या भक्ति में इष्ट देव के रूप में आपकी पूजा हो, ऐसा बनना चाहते हो तो स्वयं के अंदर इन अष्ट शक्तियों की धारणा करना आवश्यक है। अष्ट शक्तियां क्या होती हैं ये बाबा ने बताया हुआ है। समाने की शक्ति, हम अपने विचारों को, विकारी संकल्पों को समा सके। सहन करने की शक्ति, परिस्थितियां आए सहन कर सके, समा सके, निर्णय ले सके, परख सके, सहयोग कर सके। तो ये सारी शक्तियों की धारणा आवश्यक है। ऑल आर नथिंग की बात बाबा इसमें बताते हैं कि एक भी शक्ति कम है तो समझो कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्तियों की धारणा होनी चाहिए। एक भी शक्ति कम है तो यह नहीं माना जाएगा कि आप शक्तिमान हैं। मान लिया जाए कि आप में सहन करने की शक्ति बहुत अधिक है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी दफ्तर में काम करते हैं और वहां जो दफ्तर में राजनीति होती है, उस राजनीति को आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी किसी से उलझते नहीं हैं, सहन कर ले रहे हैं। तो सहन शक्ति है, लेकिन कहीं पर आपको आगे बढ़ना है या कुछ करना है और वहां पे आप निर्णय नहीं ले पा रहे, निर्णय करने की शक्ति आप में नहीं है, सामना करने की शक्ति आप में नहीं है, तो वो सहन शक्ति कैसे, किस काम की, बेकार है। आप तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इसलिए अगर एक भी शक्ति नहीं है तो समझो वो जो 6-7 शक्तियां हैं भी, वे भी ना के बराबर है। इसलिए सर्व शक्तिवान बनना है, सर्व शक्तियों की धारणा करनी है। और आज अष्ट शक्तियों की धारणा करने से जीवन में 2 बातें आ जाती हैं और उन बातों को बाबा कहते हैं कि एक तो आप जब आपके अंदर अष्ट शक्तियां हो जाती हैं तो एक तो आप में साक्षीपन का भाव आ जाता है और दूसरा साथीपन का भाव आ जाता है। साक्षी अर्थात मैं आत्मा हूं, देह से न्यारी, लौकिकता से न्यारी, संसार से न्यारी। मेरी पहचान अनादि है, अद्भुत है, बेहद की है। तो एक तो आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो और दूसरा साथीपन। जब आप स्वयं को इस संसार से, इस देह से न्यारा समझते हो तो बाप आपका साथी हो जाता है। आपकी यादों में बाप सदा समाया होता है। बाप का हाथ और साथ सदा आपके सर पर रहता है। यहां हाथ और साथ का मतलब क्या है? हाथ और साथ का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग में ये दिखाते हैं कि जब जो देवी देवताओं के चित्र हैं वे भक्तों के सर पर होते हैं, वरदानी हाथ उनके सर पर होते हैं। तो हाथ का मतलब जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है, जो निर्देश दिए हैं, वो निर्देशों के तहत हम चल रहे हैं। वो निर्देश हमारे बुद्धि में अलाइन है। सर पे हाथ होने का मतलब निर्देश रूपी हाथ हमारे बुद्धि में है। श्रीमत रूपी हाथ हमारे बुद्धि में कहां तक जमा है। तो जब भगवान के इस हाथ को हम अपनी मस्तक पर धारण करते हैं और दिल में उस दिलाराम की याद को बसाते हैं
तो दिल में जो दिलाराम की याद है उसको कहेंगे साथ, तो बाबा हमारे साथ है। तो दिल में बाप की याद हो और मस्तिष्क में उसकी श्रीमत हो, अगर ऐसा है तो फिर आपको माया हरा नहीं सकती। जैसे कोई बच्चा अपने बाप के साथ होता है तो छोटी मोटी परिस्थितियां भी होती हैं तो वो डरता नहीं है, उसको पता है कि हमारा बाप हमारे साथ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हमको भी माया वार हम पर नहीं कर सकती। यहां बाबा कहते हैं कि जब बाप का सदा साथ रहता है तो माया आप पर वार नहीं कर सकती। जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो क्या आप घबरा जाते हैं? इस बात को हमें सोचना है। या अपनी अष्ट शक्तियों और बाप की स्मृति में रहते हुए समाधान ढूंढते हैं। सोचे हमारी प्रतिक्रिया क्या हो। मुश्किल परिस्थिति आई तो घबराते हैं या स्वयं को शक्ति स्वरूप समझते और समाधान ढूंढते हैं। ऐसे ही मान लो जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें कोई परिस्थिति आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई बात हो गई। एक है कि कर्मचारी सब हलचल में आ गए, भाग रहे इधर उधर, और एक है कि मैनेजर अपने चेयर पे बैठा हुआ समाधान ढूंढ रहा है, शांत है और समाधान ढूंढ रहा है कि इसका समाधान क्या होगा। तो वो है शक्ति स्वरूप की स्थिति और वो है कमजोर स्थिति। तो हम कैसा एक्शन करते हैं। आज भी देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल भूमिका निभाता है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है जो इतना पावरफुल भूमिका अदा कर रहा है, इसके सर पर किसका हाथ है। तो आपके सर पर तो स्वयं सर्वशक्तिमान बाप का हाथ है। फिर आज की इस मुरली में बाबा हम बच्चों को एक रूहानी योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं और माया को एक विलेन के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जो भ्रम है, संशय है, संदेह है, देह अभिमान है, दुनिया का आकर्षण है, ये माया है। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे युद्ध भूमि में जो शत्रु होता है वो बड़ा चतुर होता है। किसी भी महारथी को पराजित करने के लिए पहले तो वो सीधा अटैक करता है, लेकिन चूंकि वो महारथी है, जब जीत नहीं पाता है तो वो चतुराई लगाता है। कहता है इस महारथी को पहले इसके कुनबे से, इसकी भीड़ से इसको अलग कर दो। पहले अलग करता है, कमजोर करता है और उसके बाद वो आप पर आक्रमण करता है। तो माया भी ऐसी बड़ी चतुर है। सबसे पहले वो हमारे मनोमस्तिष्क में देह अभिमान और संशय का बीज डालती है, बाप के प्रति, दैवी परिवार के प्रति। संशय आया तो अब फिर क्या होंगे। संशय बुद्धि विनश्यन्ति ऐसा कहा भी गया है। फिर हम बाप की श्रीमत से दूर हो जाते हैं। बाप की याद जो दिल में रहती थी उससे अब हम दूर हो जाते हैं। जब बाप की याद और श्रीमत से दूर होते हैं तो हमारे कर्म थोड़े से उल्टे सुल्टे होने लगते हैं, वो बाहर दिखाई देने लगता है और तब धीरे धीरे हम दैवी परिवार से भी दूर होने लगते हैं। और जब इस प्रकार से हम दैवी परिवार से भी दूर होने लगते हैं तो अब हम अकेले हो गए। अब जब अकेले हो गए तब कमजोर हो जाते हैं और अब माया हम पर वार करती है और हम हार जाते हैं। माया बाबा का हाथ और साथ पहले छुड़वाती है
और फिर वार करती है। तो इसलिए हमें माया की इस चतुराई को समझना है। बाबा कहते हैं सूरवीर योद्धा बनो। वो सूरवीर योद्धा का उदाहरण देते हैं। एक सूरवीर योद्धा क्या करता है, रणभूमि में कैसे जाता है? ऐसे नहीं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर जाता है। ऐसे नहीं कहता कि रणभूमि में चला जाए, जब शत्रु आए लड़ाई लड़ने तो कहे ठीक है पहले हम अपना अस्त्र मंगवा लें तब लड़ते हैं। ऐसा नहीं, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया का जो रंगमंच है, कर्म भूमि है, वो आपका कर्म क्षेत्र रणभूमि है। उसमें हमको अष्ट शक्तियों के शस्त्र से सुसज्जित होकर उतरना है और बाप के साथ उतरना है, तब हमारी विजय होगी। सूरवीर का उदाहरण देते हुए इसमें बाबा कहते हैं कि यहां तक कि जो महारथी होते हैं, सूरवीर योद्धा होते हैं, वो सोते समय भी अपने बिस्तर पर कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र रख के ही सोते। इतने जागरूक होते हैं कि कहीं कोई रात में आके शत्रु उनका नुकसान न कर दे। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते इतना सजग रहना है कि आपकी स्मृति में अष्ट शक्तियां और परमात्मा की याद सदा समाई हो। ये नहीं होता, क्या है, होता ये है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, दीदी भी हमसे खुश हैं, दादा भी हमसे खुश हैं, हमारे जीवन में भी सब ठीक ठाक चल रहा है, तो हम क्या होते हैं, अपने स्मृति रूपी अस्त्र शस्त्र को थोड़ा सा किनारे रख देते हैं। हम थोड़ा अलबेले हो जाते हैं कि अब तो सब तरफ से हमारा ठीक ही है। और जब हम अलबेले होते हैं, माया वहीं पे फिर वार कर देती। तो ऐसे हमको कभी अलबेले नहीं होना है। हर परिस्थिति में सदैव शस्त्र साथ लेके चलना है। ऐसे कहते हैं, इसको कहा जाएगा महारथी, इसको कहा जाएगा योद्धा। दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। दुनिया की हालत क्या है, और वर्तमान समय में तो देख ही रहे हो, तरह तरह के उल्टे सुल्टे नियम कानून आ रहे हैं। संप्रदाय आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, समाज में कितना ईर्ष्या और द्वेष व्याप्त हो चुका है। व्यक्ति भौतिक रूप से भले धन से संपन्न हो गया है, लेकिन हर व्यक्ति आंतरिक शक्तियों से कंगाल है, और आंतरिक संपन्नता न होने के कारण हर व्यक्ति दुखी है। ये दुनिया गमों की दुनिया बन गई। लेकिन अगर आपको बाप की याद है, वो सर्वशक्तिमान आपके साथ है, आप आंतरिक संपन्नता से संपन्न हैं, आप इस दुख की दुनिया में भी अपने आप को बेगमपुर के बादशाह अनुभव कर सकते हैं। आप भले बाहर से उतना आर्थिक संपन्न ना हो, उतना भौतिक रूप से संपन्न ना हो, लेकिन आंतरिक समृद्धि आप में इतना होगी कि आप गम से दूर रहेंगे। जैसे एक बादशाह की बादशाही हमेशा नहीं होती। अगर वो बादशाह भी थोड़ा सा अलबेला हो जाए तो उसकी बादशाही जा सकती है। अगर कोई बादशाह अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल ना करे या उल्टे सुल्टे कार्य करे तो उसकी राजाई छिन जाती है। प्रजा मंत्री उसका विरोध कर देते हैं, या पड़ोसी राज्य के राजा समय पाकर के उसकी राजाई को छीन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आत्माएं भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर उल्टा सुल्टा कार्य करते हैं, अथवा अलबेले और आलस्यपन में आकर के
अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, उनका सही प्रयोग नहीं कर पाते, तो इस दुनिया में रहते हुए हम भी जो बेगमपुर के बादशाह हैं वो सदा के लिए नहीं रह सकते, फिर हमारे जीवन में गम आने लगते। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदैव सजग रहो। आज की मुरली में बाबा स्पेशल बात कहते हैं कि पाप कर्म अकेले में होता है, इसलिए अगर सदैव बाबा को साथ रखो तो विकर्मों से, पाप कर्मों से बचे रहेंगे। उदासी का कारण भी यही है कि हम बाप को भूल स्वयं को अकेला मान लेते हैं। दुनिया में जो बच्चे आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उसका भी कारण यही है। लगता तो है कि दुनिया में सारा परिवार इनके साथ है, लेकिन वे पहले स्वयं को अकेला महसूस करने लगते हैं। जब लगता है उनकी कौन सुनेगा, उनको कौन समझने वाला है इस संसार में, तब उनके लिए दुनिया आसार लगती है और सोचते हैं कि चलो, जब कोई मेरे को समझने वाला नहीं है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, तो मेरे को रहने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे कंडीशनिंग उनके माइंड की बन जाती है और वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदैव बाबा को साथ रखो। यदि बीज अर्थात परमात्मा साथ है तो वृक्ष अर्थात संपूर्ण दैवी परिवार अपने आप आपके साथ होगा ही होगा। वृक्ष कहा जाएगा। पूरे कल्प में एक बार ही बाबा का साथ मिलता है। आप भाग्यशाली हो कि आपने भगवान को जाना है, पहचाना है। तो इसलिए उनके साथ, जैसे शरीर और आत्मा कभी नहीं बिछड़ते, हम आत्मा और परमात्मा इस संपूर्ण संगम युग पे साथ साथ रहें। अगर स्वयं भगवान हमारा हाथ पकड़ चलाना चाहते हैं और खुद हम हाथ को छुड़ाकर डूबने का प्रयत्न करें तो इसको क्या कहेंगे। अब आपकी तकदीर कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम सबको आत्मचिंतन करना है कि अभी कैसे हम बाप को सदा साथ रखें। क्या मैंने अष्ट शक्तियों के शस्त्र पहन रखे हैं, ये चिंतन करना है। क्या मेरे मस्तिष्क में श्रीमत का हाथ और दिल में दिलाराम की याद सदा बनी रहती है। ऐसे हम सबको चिंतन करना है। अच्छा, ओम शांति।